दोस्तों हम लोग आ चुके हैं आपके लिए 2024 के बेस्ट एनीमे का पहला एपिसोड लेके उसका रिव्यू करेंगे आपके लिए। क्योंकि अब तक साल शुरू ही हुआ है लेकिन इसकी एनिमेशन और इसकी मैंने कहानी पढ़ी हुई है। तो दोस्तों ये देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई ये जो एनीमे है वो होने वाला है बेस्ट एनीमे 2024। फर्स्ट महीने में है, पता चलिए कौन सा एनीमे 2024 का बेस्ट एनीमे होने वाला है। अब चलते हैं इसके कहानी की तरफ कि इसकी कहानी में क्या दिखाया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाते हैं एक टापू जिसको बहुत सारे जो शिप्स होते हैं, बहुत सारी मिलिट्री जो नेवी होती है उसने घेरा हुआ है, लेकिन वो वहां पे हमला नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनके हथियारों का उन जानवरों पे कोई फर्क नहीं होने वाला। वहां पे डीमंस होते हैं जिनका कोई भी फर्क, बहुत सारे जानवर होते हैं जिनका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। जानवर कैसे होते हैं भाई? चींटी देखी है तुमने? तुम में से पैर दबा के ऐसे मार देते हो, किसी दिन वो चींटी इतनी बड़ी हो गई ना 10 गुना और तुम्हें उल्टा फेंक दो उल्टा करके, तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी और तुम्हें खा जाए। तो वही उसके अंदर दिखाते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं रेड कलर की जो कि मारना शुरू कर देती हैं वहां पे लोगों को। तो वहां पर जो है इसके अंदर हंटर्स होते हैं जो उसे लड़ने जाते हैं कि नॉर्मल मिलिट्री या फिर नॉर्मल जो गन्स वगैरह होती है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो हंटर्स ही होते हैं जो उन्हें मारने जाते हैं। हंटर्स वहां पे जाते हैं और वहां पे उन्हें मारना भी शुरू करते हैं। लेकिन इसके अंदर हंटर्स की भी कुछ रैंक होती है, एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, डी रैंक और ई रैंक। अपना मेन प्रोटैगनिस्ट ई रैंक का है, लेकिन कोई नहीं भाई, कुछ करके दिखाएगा तो पूरे एनिमे के अंदर आएगा तो ई रैंक रह जाएगा। अब बात करते हैं कहानी के बारे में। तो इसके अंदर ई रैंक के जो बंदे होते हैं वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं उन चेटियों से। वो लड़ रहे होते हैं लेकिन वो हल्के पड़ जाते हैं तो उन्हें वो बहुत ही प्यार से खाना शुरू कर देती हैं। इतने में पीछे से भगते हुए आते हैं उनके ए रैंक के बंदे उन्हें बचाने के लिए। एक बंदा उन्हें हील करने लग जाता है और 2 से 3 बंदे जिनमें एक में बहुत ज्यादा ताकत होती है और एक इलेक्ट्रिसिटी से लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से उन डीमंस को मारना शुरू कर देता है, जो कि भाई प्रॉपरली बैड एज लगा है। उसे देख के तो कभी स्वाद सही आ गया। उसके बाद वो उसे मारना शुरू करता है, वहां पे चींटियां वेटियां सारी मर जाती हैं। उसके बाद एक दो सीन दिखाते हैं जो एक शहर के अंदर दिखाते हैं जहां पे चींटियां आ जाती हैं। वहां पे भी हमारे एक ए रैंक के बंदे होते हैं जो कि वहां पे लड़ाई शुरू करते हैं और नॉर्मल इंसान के साथ मिलकर वो उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। वहां पे सिविलाइजेशन होता है लेकिन वहां पर चेटियां कैसे आ जाती है? आप सोचोगे चेटियां कैसे आ जाती है कि वहां इस दुनिया के अंदर गेट्स खुलने शुरू हो जाते हैं जहां पर क्या होता है कि 7 दिन तक डीमन उस गेट के अंदर ही रहेंगे। अगर आपने वहां जाके उन डीमंस को मार दिया और ठीक है, फिर 7 दिन में डीमंस बाहर आना शुरू कर देंगे। वही उसके अंदर दिखाया कि वो डीमंस 7 दिन हो जाते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं, फिर वो लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और जो कि नॉर्मल दुनिया के लिए बहुत टेरिफाइंग है। तो वही दिखाया कि उसमें सब लोग मार रहे होते हैं लेकिन वो ए रैंक वाले बंदे जो है उन्हें बचा लेते हैं। अब आती है मेन कहानी। जब मेन प्रोटैगनिस्ट पैदा हो गया होता है, इसके अंदर क्या दिखाया कि आपकी जो पावर है वो आपकी पावर जो स्टार्टिंग में टेस्ट की जाती है कि अभी कौन सी रैंक के आप बंदे हैं, ए रैंक, बी रैंक, डी रैंक या ई रैंक के, वो स्टार्टिंग में चेक कर लिया जाता है। तो अगर आपका अवेकन हुआ भी तो आप सिर्फ और सिर्फ ई रैंक से डी रैंक पे जा सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप ई रैंक से सीधा ए रैंक पे चले गए। यही चीज के अंदर दिखाई गई है। हमारा तो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो ई रैंक का है, बट कोई बात नहीं। अब वहां पर क्या होता है कि एक ऐसे ही एक टनल खुल जाती है, इसके अंदर वो लड़ने जाते हैं। तो वहां पर 2 मेन बंदे दिखाए हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं, दोस्त होते हैं। तो वो उसके अंदर एक की जो बीवी होती है वो पेरेंट होती है, बीवी के पेरेंट होने की वजह से ही वहां पर वो लड़ने आता है कि मैं कुछ पैसा कमा लूंगा जिससे कि मेरी बीवी का जो ऑपरेशन वगैरह होना है वो हो जाएगा बहुत आसानी से। तो मेरा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, उसको देख के सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। खुश भी हो जाते हैं कि भाई वो होता है कमजोर। सब सोचते हैं अगर ये कमजोर यहाँ आया है तो ये जो टनल होने वाली है वो बहुत इजी होने वाली है, कोई इस टनल के अंदर नहीं मरने वाला। भाई वो जो आदमी है ना जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो आदमी हॉस्पिटल से होके आया है। कैसे होके आया है? ऐसा नहीं किसी बढ़िया ड्रैगन से लड़ रहा था या फिर बहुत बड़े आदमी से लड़ रहा था। भाई ई रैंक के छोटे मोटे तुच्चे लोगों से हार के आ गया वो। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी अलग अलग टाइप की टनल होती है कि ई रैंक, जैसे आपके बंदे होते हैं एस रैंक, ए रैंक, वैसे ही टनल्स भी होती हैं ई रैंक और डी रैंक की। तो ई रैंक की टनल होती है जहां के अंदर जाते हैं, वो अंदर जाते हैं और वहां पे जाके जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक बंदे को मार देता है, एक डीमन को मार के उसके अंदर क्रिस्टल निकाल लेता है। क्रिस्टल से क्या होता है कि आपको पैसा मिलता है और जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने में उसका यूज करती है। तो ये चीज दिखाई गई है इस वाली मूवी के अंदर, इस वाले एनिमे के फर्स्ट पार्ट के अंदर। इसके बाद वो लोग आगे जाते हैं लेकिन इतने में ही जैसे वो क्रिस्टल लेता है इतने में दूसरा बंदा उस पर आके हमला कर देता है, दूसरा डीमन, और उसका जो चाकू होता है वो टूट जाता है जिससे वो लड़ रहा होता है। फिर वो बंदा उसके पेट में मारता है और पैरों में मारता है, तो बहुत ज्यादा कर जाते हैं लेकिन दोस्त आके उसे बचा लेते हैं जय तैसे। उसकी भी उसका दिखाते हैं बंदी। यार एनीमे में सबकी बंदियां होती हैं यार, बहुत दुख है इस बात का मुझे। सबसे ज्यादा दुख तो में से इसी बात का है।
तो वहां पे जो उसकी बंदी आती है, उसको हील करना शुरू कर देती है, क्योंकि हीलिंग पावर्स होती है। वो हील करती है, गुस्सा वो कर रही होती है कि अगर तेरे बस की नहीं है तू आता ही क्यों है, सीधा बोलती है वो उसको बिना डरे कि तेरे बस की नहीं है तू आता ही क्यों है, तेरे बस की नहीं है तो। फिर भी वो जैसे जैसे हील करती है, इतने में जब वो एक बंदा सिर्फ एक ही क्रिस्टल ले पाता है और सबके सब जो बंदे होते हैं वो पूरी की पूरी सारे सारे डीमंस को मार देते हैं। उसके अंदर टनल के अंदर एक और टनल होती है जहां पे जाने के लिए वो लोग सोचते हैं कि हम जाते हैं जाते हैं जाते हैं। तो यहाँ पे जो बंदे हैं वो आधे बढ़ जाते हैं, 6 लोग बोलते हैं हम नहीं जाएंगे, 6 लोग बोलते हैं हम जाएंगे, क्योंकि एक वोटिंग चल रही होती है। तो भाई जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो बचता है, वो बोलते उससे पूछा जाता है कि तू क्या चाहेगा, नहीं जाएगा। अब उसके बाद दिक्कत यह है कि उसकी जो माँ है वो हॉस्पिटल में है और उसको की बहन है वो स्कूल में पढ़ती है, तो उसको पैसा चाहिए। उसके लिए वो भी जानना चाहते हुए भी हाँ बोलता है कि मैं चलूंगा, कोई बात नहीं। वो जाते हैं, 40 मिनट हो चुके हैं, जो टनल है वो 1 घंटे के अंदर आके बंद हो जाएगी, सब उस 1 घंटे के अंदर अंदर आपको बाहर आना ही पड़ता है। लेकिन वो जाते हैं वहां पर टनल के अंदर, एक गेट आता है बहुत देर बाद, उस गेट को जैसे ही खोलते हैं वो अंदर चले जाते सारे सारे, लेकिन कोई भी डीमन नहीं होता। वो सोचते हैं डीमन तो है ही नहीं, हम वापस चले जाते हैं। वो वापस जा ही रहे, जाने की सोच ही रहे होते हैं, इतने में वो गेट जो बंद हो जाता है। अब एक बंदा बोलता है, वो पैनिक कर जाता है कि यार मैं तो पहले ही मना कर रहा था, तुम क्यों आ गए, क्यों आ गए, तुमने ऐसे डाली अपनी यहाँ पे आके, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो जा रहा होता है, जैसे वो गेट पर लगाता है, इतने भी वहां पे जो दरबार सा खड़ा होता है, उसके हाथ में वो होती है मशाल से, साला ऐसे करके ऐसे मारता है और बीच में से पूरा का पूरा काट देता है, वैसे वही मूलियो काट देता है। भाई बहुत तगड़ा सीन दिखाया, पूरा खूना खून, सेंसर्ड सीन कह सकते हो उसे आप, लेकिन एनीमे के अंदर काय का सेंसर्ड में खूना खाना दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे। उसके अंदर पूरा दिखाया जाता है, पूरा वो खून खून गिर रहा है जमीन पे, सब दिखाते हैं वो लोग। उसके बाद जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो देखता है कि पीछे जो मूर्ति है, जो मेन मूर्ति है वो उसी को देख रही है, उसको दिखता है कि उसकी आंखें ऐसे करके घूम रही हैं। अब भाई वो डर के मारे वो ऐसा होता है कि चाहे वो भले ही कितना भी कमजोर, लेकिन वो हर चीज ना अपने आसपास की देख रहा होता है, समझ रहा होता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो ये देख के एकदम से बोलता है सब झुक जाओ, इतने सब झुकते ही है, लेकिन एक बंदा जो है उसकी वो जो है अपनी आंखों से, जो वो पुतला होता है वो अपनी आंखों से वो आग फेंकता है और एक बंदा जल के झुलस जाता है वहां पर। सब डर जाते हैं और मेन प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। यहीं पर जो पहला एपिसोड आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद सेकंड एपिसोड जो दोस्तों अगले हफ्ते आएगा, उसका रिव्यू लेके आपके लिए अगले हफ्ते आ जाएंगे। सैटरडे को 11:30 बजे आपका आज एपिसोड है वो आ जाएगा। अभी के लिए रिव्यू वहीं पे खत्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।